हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट दिन बताया था उसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है रिफ्लेक्शन के बाद, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का क्लास होने वाला है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, अलग अलग प्लेसेस में। तो सबसे पहले होगा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। लास्ट दिन मैंने भी इसके बारे में डिस्कस किया था, तो थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और मैं अभी तो इधर बोर्ड में मैं कर रहा हूँ पेन में। आप लोग जब करेंगे एग्जाम में स्केल, पेंसिल, कंपास सब कुछ लेके करिएगा तो अच्छे से प्रॉपर डायग्राम आएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले रूलर से मैं दिखा दे रहा हूँ, सोचिए कैसे करेंगे। सबसे पहले रूलर से एक स्केल, मतलब एक स्केल लेके लाइन ड्रॉ करिएगा। एक जगह कंपास बिठा के क्या करेंगे, मतलब आप लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अगर इधर कंपास बिठा के एक आर्क ड्रॉ कर लिए तो ये हो गया। अगर कंपास इधर बिठाया हुआ था तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस इज विल द पोल, और दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा दैट इज फोकस। दोनों का मिड पॉइंट स्केल से देख लीजिएगा जो निकला फोकस। तो ऐसे करके आप लोग एग्जाम में कीजिएगा तो अच्छा से आप लोग का पैटर्न आएगा। और जो ड्राइंग करेंगे, जब लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब यहाँ से लाइट आ रहा है इन्फिनिटी से, तो मैं तो अभी ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम में करेंगे तो पूरा स्केल और पेंसिल से करिएगा, अच्छा से आएगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगा? फोकस से। यहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगा? फोकस से। सो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? फोकस में। तो हमेशा मैं देख रहे हैं एरो दे रहा हूँ तो, और ये लाइन देख रहा हूँ थोड़ा टेढ़ा हो गया। अगर स्केल से ड्रॉ करता नहीं होता तो इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है? फोकस में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, इमेज का प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है तो इमेज क्या हो जाएगा? देखिए, फॉर्म्ड एट फोकस। और क्या इमेज है? रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज। यह है एक रियल इमेज, क्योंकि इस साइड मिरर का फेस में पड़ रहा है। लास्ट दिन मैंने बताया था व्हाट इज रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो यह है एक रियल इमेज। और क्या है? पॉइंट साइज एकदम छोटा, तो इमेज है पॉइंट साइज्ड इमेज। तो दिस आर द प्रॉपर्टी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अभी नंबर 2 केस पढ़ेंगे कब? जब ऑब्जेक्ट हम लोग का रहेगा से इन्फिनिटी या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। ऑब्जेक्ट नंबर 2 कंडीशन, ऑब्जेक्ट देखिए अच्छा से, ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो यह है हमारा कॉनकेव मिरर, यह है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह है फोकस। तो अगर इधर मेरा एक ऑब्जेक्ट रहता है, यह है पोल, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है कैपिटल ए, कैपिटल ए ऑब्जेक्ट है, जाएगा पास करेगा फोकस से। सो गया लाइट, ऐसे एरो दीजिएगा, कहाँ से पास करेगा? फोकस से। तो बोला सर एक तो लाइट चल गया, दूसरा लाइट आप कहाँ से पास कराएंगे? दूसरा जो नियम है वो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बैक आएगा। तो कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, फिर इसी पाथ में वापस आएगा। ये है लॉ, सेंटर सी से जाएगा तो सी में ही आएगा। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? जहाँ पर दो लाइट रे इंटरसेक्ट होता है उधर इमेज फॉर्म होता है। तो इमेज फॉर्म होता है इधर। तो दिस इज स्मॉल ए स्मॉल यू। देख पा रहे इमेज इन्वर्टेड हो गया। तो इमेज का प्रॉपर्टीज क्या है? इन्वर्टेड इमेज। सबसे पहले क्या है? इन्वर्टेड इमेज। उसके बाद रियल या वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज है, रियल इमेज है। और इमेज का साइज छोटा है या बड़ा है ऑब्जेक्ट से? तो इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। ये हो गया। अभी नंबर 3 क्या होगा? ऑब्जेक्ट जब हम लोग का सी में रहेगा, एकदम इजी चीज़ है, मैं स्पीड में बोल दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी में रहेगा तब क्या होगा? देखिए, तो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जब सी में रहता है क्या होगा? सो देखिए, ये है मेरा कॉनकेव मिरर, लाइट रे, फोकस सी, सी में ऑब्जेक्ट है, दिस इज पोल, कैपिटल ए कैपिटल बी। गया कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा।
लेकिन यहाँ पर एक आप लोग क्वेश्चन अगर से अगर किसी और जगह रहता है तब सी से जाएगा, सी से आएगा, लेकिन अगर सी में ही ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, तब हमारा ये इस केस के लिए हमारा फोकस से जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से पास होगा। तो देखिए कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एकदम नीचे, एकदम जहाँ पर सी था उसका ठीक नीचे ही फॉर्म हो रहा है ए बी। तो और यहाँ पर इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम टू सेम है। जब आप स्केल पेंसिल से ड्रॉ करेंगे देखेंगे दिस एंड दिस साइज एकदम सेम। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले तो रियल इमेज, उसके बाद इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज है, फिर इन्वर्ट करके देख पा रहे हैं, इन्वर्ट कर गया तो क्या है, इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज सेम एज इमेज साइज, मतलब इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम है। और इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, सी में। जब सी में रहता है इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, सी में। तो इमेज फॉर्म्ड एट सी, ये कुछ चीज़ें आप लोग को जान लेना पड़ेगा। तो ये है थर्ड कंडीशन। तो अभी फोर्थ कंडीशन क्या है, देखिए फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो देख लीजिए क्या होता है जब सी और एफ के बीचों बीच कहीं पर रहेगा तो सो दिस इज एफ, दिस इज सी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज पोल, कैपिटल ए कैपिटल बी ऑब्जेक्ट है। तो लाइट जाएगा, कहाँ से पास करेगा, सभी को पता है, फोकस से पास करेगा। और एक तो कहाँ से जाएगा, इस सी का रिस्पेक्ट में जाएगा और सी से ही बैक करेगा। देख पा रहे इमेज हमारा एनलार्ज हो गया। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आके हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी। देखिए अभी इमेज साइज मैग्नीफाई हो गया, बड़ा हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास का कंडीशन, इमेज मैग्नीफाइड। तो देख पा रहे हैं कैसे हो रहा है, कैमरा में आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ एकदम बढ़िया से आ रहा है। तो हमारा जो इमेज का प्रॉपर्टी है, यहाँ से क्या मिलेगा, इमेज का जो प्रॉपर्टी है हम लोग का, देखिए सबसे पहले क्या है, ये रियल इमेज है सबसे पहले, इसी से रियल इमेज। फिर क्या है, इरेक्ट या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। और इमेज क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, इमेज का साइज बड़ा हो गया। सो इमेज इज मैग्नीफाइड, इमेज इज मैग्नीफाइड, इमेज इज मैग्नीफाइड। समझ गए। जब सी और एफ के बीच में रहेगा तो ऐसा कंडीशन में हमारा इमेज फॉर्म होगा। नंबर फिफ्थ कंडीशन क्या होगा, अभी है नंबर फिफ्थ कंडीशन, देख लीजिए क्या है, ऑब्जेक्ट जब एफ में रहेगा, ऑब्जेक्ट एट एफ। तो बिटवीन सी और एफ था, अभी क्या है, ऑब्जेक्ट रहेगा एफ में, मतलब फोकस में रहेगा। तब देखिए क्या होता है, ये मेरा है एक कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पास करेगा लाइट, कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, और एक इसके रेस्पेक्ट से इस तरफ जाता रहेगा। तो देख पा रहे हैं यह है ए बी। तो लाइट रे जो है मीट नहीं कर रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते अप्रोच कर रहा है, मीट करने को अप्रोच कर रहा है। मतलब इमेज फॉर्म होगा एट इन्फिनिटी, अच्छा समझिए, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, बहुत ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा। मतलब जा रहा है, ये भी ऐसा करके जा रहा है, ये भी ऐसा करके ऐसा क्लोज हो रहा है। मतलब धीरे धीरे देखिए ये क्लोज हो रहा है, लेकिन बहुत दूर जाके, डायग्राम मेरा थोड़ा बार बार गलती हो जा रहा है, मतलब ऐसे क्लोज हो रहा है, लेकिन बहुत दूर जाके मीट होगा। आस्ते आस्ते देखिए थिकनेस कम रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, थिकनेस आस्ते कम रहा है। तो हमारा इमेज क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसके अलावा क्या है, रियल इमेज, उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और क्या है, इमेज हाईली मैग्नीफाइड, इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड। इसके बाद है इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड। ये आप लोग को जानना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं।
तो ऑब्जेक्ट जब एफ में होता है ऐसे इमेज फॉर्म होता है। इसके बाद क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, नंबर 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और पोल के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तब क्या होगा देखिए। तो देखिए क्या चीज़ होता है, अच्छा से देखिए। सो कॉन्केव मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। यहाँ पर हमारा सोचिए कोई हमारा ऑब्जेक्ट है तो लाइट जाएगा, कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, और एक तो सी का रिस्पेक्ट में जाएगा और सी से पास हो। लेकिन यहाँ पर देखिए ये लाइट रे कभी मीट नहीं करेगी क्योंकि आस्ते 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 बढ़ रहा है, इस तरफ कभी भी इन्फिनिटी जाके इस तरफ कभी भी मीट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग लाइट रे हमारा इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हमारा मीट हो रहा है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ वर्चुअल इमेज। तो ये है कैपिटल ए कैपिटल बी और ये स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इमेज फॉर्म हो रहा है मिरर के बैक साइड में। तो ये क्या इमेज है, दिस इज ए वर्चुअल इमेज। तो क्या है, दिस इज ए वर्चुअल। इतना देर तक हम लोग रियल इमेज करके आ रहे थे, लेकिन ये क्या है, दिस इज ए वर्चुअल इमेज। इसके बाद क्या है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इरेक्ट इमेज है। तो बच्चों क्या है ये, दिस इज ए इरेक्ट इमेज। इसके अलावा इमेज का साइज बड़ा हो गया या छोटा हो गया, बड़ा हो गया तो इमेज इज मैग्नीफाइड। सो इमेज इज मैग्नीफाइड। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट्स, ओके वेरी गुड। सो कॉन्केव मिरर के ये कंडीशन हम लोग को जानना पड़ेगा। 6 कंडीशन है कॉन्केव मिरर में। कन्वेक्स उतना हार्ड नहीं है, कन्वेक्स इससे बहुत ईजी है। ये कन्वेक्स में हर पोजीशन में इमेज फॉर्म होगा नहीं। तो कैसे होगा कन्वेक्स में, देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। तो देख लीजिए, नंबर दैट इज कन्वेक्स मिरर। एक है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में, कॉन्वेक्स मिरर में, तो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ये है हमारा फोकस, ये है सी। लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, क्या होगा, इसके रिफ्लेक्शन इधर पास हो जाएगा, इधर पास हो जाएगा। तो लगेगा कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, फोकस में इमेज फॉर्म हो रहा है। तो क्या इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। ये फोकस में तो फॉर्म हो रहा है, इस तरफ तो होगा ही नहीं, चल जा रहा है। तो दिस इज ए वर्चुअल इमेज। और क्या है, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी में रहने से ये होगा। और एक कंडीशन है कन्वेक्स का, बिटवीन इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर। ये है सेकंड कंडीशन। इन्फिनिटी और मिरर के पास रहने से तब क्या होगा, देखिए मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए समझने का कोशिश कीजिए। अगर ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, ये है मेरा फोकस, ये है सी, यहाँ पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लाइट आया, ऐसे पास कर जाएगा, और एक कहाँ से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वहीं से पास कर गया। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ये था हमारा इमेज, ये है पोल। तो क्या इमेज है, वर्चुअल इमेज, और डिमिनिश हो गया। तो दिस इज ए क्या इमेज है, दिस इज ए वर्चुअल इमेज। और क्या है, इरेक्ट या इन्वर्टेड, दिस इज ए इरेक्ट इमेज। और इसके अलावा क्या है, इमेज साइज डिमिनिश्ड, इमेज साइज डिमिनिश्ड, इमेज साइज डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, और इमेज साइज छोटा हो गया, डिमिनिश हो गया। तो ये है रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। तो समझ गए। सो क्या चीज़ है, आई होप आप लोग समझ गए। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय द टू कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग सीखेंगे कि इसके यूजेस क्या है।
कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस क्या है, तो एकदम जैसे इसका हम लोग रिफ्लेक्शन सीख रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से इन लोगों का यूजेस भी हम लोग सीखेंगे। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है देख लीजिए। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर देख पा रहे हैं जहाँ से भी लाइट आता है एक जगह पर फोकस कर देता है। तो गाड़ी का जो हेडलाइट है, ऑटोमोबाइल्स के हेडलाइट में लाइट को क्या चाहिए, फोकस चाहिए, अच्छा जगह में फोकस करना चाहिए। तो गाड़ी के हेडलाइट्स में क्या यूज़ होता है, यूज्ड इन और हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स में क्या यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर। इसके अलावा ये यूज़ होता है एज ए डेंटिस्ट मिरर, एज ए डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट लोग भी इसी मिरर का यूज़ करते हैं, यूज्ड एज ए डेंटिस्ट मिरर, कॉनकेव मिरर यूज्ड एज ए डेंटिस्ट मिरर। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जब लाइट हम लोग किसी जगह में फोकस करवाना चाहते हैं उधर भी हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करवाते हैं। तो डेंटिस्ट मिरर होता है, उसके बाद आई ट्रीटमेंट करने के लिए अलग अलग जगह पे कॉनकेव मिरर। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जब हम लोग पढ़ेंगे और भी इसका यूज़ है, मतलब फोकस, मतलब टॉर्च लाइट में डेंटिस्ट मिरर, फिर टॉर्चेस, ये सब में क्या यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर, फोकस करवा रहा है ना, एक जगह में फोकस करवा रहा है। और अगर अभी हम लोग देखें यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का क्या है देखिए, एक बहुत ही बड़ा हम लोग का क्या है देखिए, वाइड रेंज ऑफ व्यू है, बहुत ही बड़ा वाइड रेंज ऑफ व्यू है। तो गाड़ी का जो रियर व्यू, ऑटोमोबाइल्स का रियर व्यू के लिए क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर, यूज्ड इन रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स, लुकिंग ग्लास, व्हीकल्स रियर व्यू मतलब गाड़ी का लुकिंग ग्लास में क्या यूज किया जाता है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़े अलग अलग कंडीशन में कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और इसी के साथ ही हमने ये भी देखा इन दोनों का यूजेस क्या है। आप लोग यहाँ तक पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी डाउट्स होगा तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इसके बाद हम लोग मिरर का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। मैं थोड़ा आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो क्या पढ़ेंगे। मिरर का जो इक्वेशन रहता है 1/v + 1/u = 1/f, v क्या है, u क्या है, f क्या है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी डाउट्स होगा आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। और चलिए, थैंक यू।